तो आज का टॉपिक है रैट होल माइनिंग। तो रैट होल माइनिंग हमारे यूपीएससी प्रीलिम के लिए और मेंस में जो GS1 का पेपर है उसमें ज्योग्राफी टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रैट होल माइनिंग क्या होता है, इसके हजार्ड्स क्या हो सकते हैं, एनजीटी ने इसे क्यों बैन किया है और इसके क्या टाइप्स होते हैं, इसके बारे में आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो रैट होल माइनिंग समझने के लिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि माइनिंग के कुछ अदर भी टाइप्स है, सच एज ओपन कास्ट माइनिंग या फिर यहाँ पे अंडरग्राउंड माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग जो होता है वहाँ पे सरफेस में ही आपको ओर्स मिल जाते हैं, तो अलग से आपको वहाँ पे डिगिंग की ज़रूरत नहीं होती है या फिर ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। वेयर जो आपको ज़्यादा पता होता है अंडरग्राउंड माइनिंग, जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ मशीन ड्रिल किए जाते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे इंसान आपको पता है कि विद द हेल्प ऑफ मशीन वहाँ पे एंटर कर सकते हैं और बाद में वहाँ पे डिगिंग किया जा सकता है या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं माइनिंग किया जा सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ मशीन अंडरग्राउंड एक्चुअली माइनिंग किया जाता है और वो साइंटिफिक माइनिंग होता है क्योंकि प्रॉपर मशीन का यूज़ होता है, वहाँ का जियोलॉजी, रॉक स्ट्रक्चर भी, रॉक का नेचर भी कंसिडर किया जाता है। और इस माइनिंग से सराउंडिंग एरिया में वाटर, सॉइल या फिर ह्यूमन लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, इस पे एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, इसका भी केयर लिया जाएगा। तो ये हमारा जो माइनिंग के टाइप्स है, अंडरग्राउंड माइनिंग या फिर ओपन पिट माइनिंग जो होता है, सरफेस माइनिंग, तो ये साइंटिफिक माइनिंग हो सकता है। लेकिन हमारा जो रैट होल माइनिंग है इस कैटेगरी में नहीं आ सकता है। तो इसका सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसे रैट होल माइनिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि रैट जैसे होल डिग करते हैं, बनाते हैं, टनल बनाते हैं छोटे, वैसा ही यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, टनल बनाना पड़ेगा, होल्स बनाने पड़ेंगे, इसलिए रैट होल माइनिंग। तो आपने अंडरग्राउंड माइनिंग में देखा होगा कि बहुत बड़ा होल किया जाता है जिससे आप मशीन, इक्विपमेंट या फिर लोगों को वहाँ पे लेके जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मशीन का यूज़ नहीं होता है। वेयरएज जो ट्रेडिशनल छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं, शॉवल्स होते हैं या फिर पिक एक्सेस होते हैं, तो उसे लिया जाता है और उससे ही यहाँ पे डिगिंग किया जाता है। तो आपने कभी मतलब हिंदी या बाकी लैंग्वेज में कुदार या फावड़ा ये नाम सुने होंगे, तो उसका यूज़ किया जाता है जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें छोटे छोटे टनल बनाए जाते हैं और फिर इसे हॉरिजॉन्टली या फिर आप वर्टिकली डीप भी एक्चुअली इसे डग कर सकते हो, डिग कर सकते हो। 3 to 4 फीट के एक्चुअली ये होते हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्राउल कर सकते हो, आप खड़े भी नहीं रह सकते। क्राउलिंग को हम कह सकते हैं कि घुटने के बल चलना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डिग करना है टनल और उसके बाद उसे हॉरिजॉन्टली भी डिग करना है और वहाँ से जो सरफेस या फिर लेयर्स होते हैं, रॉक अल्टरनेट लेयर होते हैं, रॉक और बाकी जो और चाहिए आपको, तो आपको वहाँ पे उसे माइन करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये मेथड होते हैं। अब इस मेथड का जो डिस्क्रिप्शन है उसके और डिस्क्रिप्शन के बाद आपको ध्यान में रखना है कि 2 टाइप्स है। कौन कौन सा टाइप आ रहा है यहाँ पे? साइड कटिंग है और एक टाइप है दैट इज कॉल्ड एज बॉक्स कटिंग। तो ये क्या होता है, दोनों मेथड आपको ध्यान में रखना है कि साइड कटिंग कब जब किया जाता है, जब एक्चुअली लेयर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, रॉक रहेगा और यहाँ पे आपको क्या रहेगा, जो और चाहिए, जैसे कोल हो सकता है, यहाँ पे एक मिनरल हो सकता है, तो कोल अगर यहाँ पे और यहाँ पे फिर से रॉक है, तो ऐसे जगह पे आपको साइड कटिंग मेथड मिल सकता है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको माइन करना है वो चीज़, वहाँ पे टनल डिग करना है। तो यूजुअली डन ऑन द हिल स्लोप बाय फॉलोइंग अ कोल सीम। तो कोल सीम आपको कैसे समझ में आएगा? कोल सीम मोस्टली ब्लैक कलर होता है या फिर डार्क ब्राउन होता है और अल्टरनेट लेयर होते हैं उसके एक्चुअली रॉक के पास। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, विजिबल हो रहा है यहाँ पे जो माइन करना है आपको, यहाँ पे कोल का एग्जांपल लिया जाए तो वहाँ पे आपको डग करना है और उसके बाद आप उसे हॉरिजॉन्टली कंटिन्यू डग करते जा सकते हो। तो इस तरीके से एक साइड कटिंग मेथड होता है। उसी के साथ एक दूसरा मेथड भी है हमारे पास जहाँ पे बोला जाता है बॉक्स कटिंग। अब बॉक्स कटिंग में क्या किया जाता है, एक सर्कुलर या एक स्क्वेरिश पिट एक्चुअली क्या किया जाएगा, डीप किया जाएगा। और ये काफ़ी हद तक एक्चुअली क्या रह सकता है, डीप भी रह सकता है, जैसे 400 फीट तक डीप रहता है। आपको ध्यान में रखना है कि होल का साइज कितना है, 3 to 4, यहाँ पे 5 फीट का भी हो सकता है। ओके, और फिर उसके बाद इसे हॉरिजॉन्टली आप क्या कर सकते हो, फिर से डिग कर सकते हो। ऐसा 3D इसमें आपको सोचना है यहाँ पे। और इस तरीके से एक ऐसे ये टेंटेकल्स ऑफ ऑक्टोपस जैसे दिखाई देता है। और यहाँ पे लोग उतरते कैसे हैं, तो बैम्बू का एक्चुअली लैडर बनाते हैं। बैम्बू नेचुरली अवेलेबल होता है, मेघालय उसमें भी। तो फिर ऐसे इसे डक किया जाएगा स्क्वेरिश या फिर सर्कुलर, और उसके बाद ऐसे यहाँ पे टेंटेकल जैसे होते हैं ऑक्टोपस के, उस तरीके से अलग पीट आपको डिग करना है। और फिर यहाँ पे हर जगह से आपको क्या करना है, माइन करना है
और फिर एक्चुअली ये बाहर लिया जाएगा, लेकिन ये दूसरा मेथड होता है। तो इस तरीके से ये एक मेथड है, मेघालय में ज़्यादा दिखाई देता है। और सराउंडिंग स्टेट के जो लोग हैं, असम है, इवन कुछ कंट्री है बांग्लादेश, वहाँ से भी लोग आते हैं। क्यों आते हैं यहाँ पे लोग, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उस एरिया में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो एग्रीकल्चर एरिया में अगर आप इवन कुछ काम भी कर रहे हो तो उससे ज़्यादा पेमेंट आपको इस रिस्की जॉब में मिल रहा है, इसलिए लोग वहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रैट होल माइनिंग होता है। और रैट होल माइनिंग की कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे एस्फिक्सिएशन हो सकता है बिकॉज ऑफ पुअर वेंटिलेशन। तो अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, एयर की कमी हो सकती है, तो वेंटिलेशन का इशू है, इससे कभी कभी डेथ भी हो सकती है और बाकी भी इश्यूज हो सकते हैं। कभी कभी माइन जो है वो कोलैप्स हो जाता है, इसके भी चांसेस होते हैं, क्योंकि उनको इतना जियोलॉजी या फिर रॉक जो होता है उसका नॉलेज नहीं होता, वो स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं होता। कभी कभी रेनफॉल की वजह से वो फ्लड भी हो सकता है। तो ये केयर साइंटिफिक माइनिंग में लिया जाता है, जो रैट होल माइनिंग में नहीं लिया जाता है। तो ये प्रॉब्लम है इसके। इवन इसके बाद इसकी वजह से एक्चुअली ह्यूमन जो हेल्थ है उस पर भी इम्पैक्ट हो सकता है, सेफ्टी के भी इशू होते हैं। अनरेगुलेटेड अगर ये है तो लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। वाटर जो है सराउंडिंग एरिया में, वहाँ पे एक्चुअली कुछ चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है इस माइनिंग की वजह से, वहाँ से चीज़ों का लीचिंग हो सकता है, जैसे सल्फेट, आयरन और टॉक्सिक हेवी मेटल्स। इवन इसकी वजह से ऑक्सीजन जो होता है, डिजोल्ड ऑक्सीजन, वो भी कम हो सकता है पानी से। ध्यान में रखिए कि हमने क्या देखा कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन, लेकिन सराउंडिंग एरिया जो है वहाँ पे हम कह सकते हैं ग्राउंड वाटर, वहाँ पे कुछ जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉक्सिसिटी का वो भी बढ़ सकता है। तो सल्फेट, आयरन और टॉक्सिक मेटल एक्चुअली इंपॉर्टेंट है इसमें, और ऑक्सीजन भी कम कर सकता है। इवन अगर सल्फेट बढ़ रहा है तो एसिडिटी बढ़ सकती है, ध्यान में रखना है आपको। इसलिए सराउंडिंग जो रिवर है लूखा और माइंदू, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो रही है टू सस्टेन द एक्वेटिक लाइफ। तो ऐसे एडवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। और ये सभी जो है रैट होल माइनिंग प्रैक्टिस, उसके बाद जो हजार्ड्स है, जब एनजीटी के पास गए तो एनजीटी ने क्या किया, एक्चुअली इसे बैन करने के लिए कहा 2014 में। मेघालय पर्टिकुलरली वो मेघालय पे फोकस कर रहा है कि नंबर ऑफ केसेस सामने आए हैं जिसकी वजह से रैट होल माइनिंग की वजह से क्या हुआ है कि जाने गई है, डेथ हुई है बहुत लोगों की। बाद में वो फ्लडिंग हो सकता है, या फिर वो उसका रूप एक्चुअली यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, या फिर रूप जो है वो एक्चुअली कोलैप्स हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही है। इसलिए एनजीटी ने कहा था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा था कि जो रैट होल माइनिंग है उसे बैन करना चाहिए, और उसे बैन किया गया है। तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक रैट होल माइनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपीएससी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।